नासरीन की खिदमत में हया जावेद का सलाम अर्ज है। आप देख रहे हैं कश्मीर ऑनलाइन। 9 मार्च 2025 ईस्वी मुताबिक 8 रमजान मुबारक 1446 हिजरी बरोज़ इतवार। नासरीन डालते हैं आज की अहम खबरों पे एक नज़र। करना में सयाहत की बड़ी सलाहियत है, इसे आलमी सयाहत के नक्शे में शामिल करने की कोशिशें जारी। ये खिता इसके खूबसूरत देहातों से एक मुमताज़ सयाहती मकाम के तौर पर उभरने की सलाहियत रखता है। टीटवाल के शारदा मंदिर में यात्री नवास और यात्रियों की सहूलियात की तजवीज़ भी ज़ेर गौर। होम सिटीज़ को बढ़ावा दिया जाएगा। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला। वज़ीर आज़म आवास योजना के तहत रिहायशी मकानात की तामीर के लिए 498 ख़ानदानों को 5 मरला ज़मीन फराहम की गई। 2727 केस मुस्तरद किए गए और 442 रेवेन्यू हुकाम के ज़ेर गौर। हुकूमत गुज़श्ता 2 सालों में जंगली जानवरों के हमलों में 32 अफराद अज़जान, 269 ज़ख्मी। मुतासरीन के अफराद खाना को 2.76 करोड़ से ज़्यादा रकम बतौर मुआवजा अदा की गई। हुकूमत जम्मू कश्मीर में अफस्पा को हटाना मुमकिन है, ताहम फ़िलहाल सूरत हाल इसके लिए मौजूद नहीं। जम्मू कश्मीर में ज़मीनी सूरत हाल काफ़ी बेहतर, लेकिन भारत प्रॉक्सी जंग का बरसों से मुकाबला कर रहा है। आज उभरती हुई टेक्नोलॉजी सुपर पावर पर मरकूज नहीं, गैर रियासती अनासिर जदीद टेक्नोलॉजी तक तेज़ी से रसाई हासिल कर रहे हैं। फौजी सरबराह। ख़वातीन का आलमी दिन, वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला और वज़ीर दिफा का ख़वातीन को मुबारकबाद पेश। नारी शक्ति को मुल्क के तरक्याती सफ़र में आगे रखने के लिए मुतादिद कोशिशें की गई। सोशल मीडिया प्लेटफार्म ख़वातीन के हाथ में है, जो मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमत अंजाम दे रही है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए मुसलसल काम कर रही है। राजनाथ सिंह। भारत की कई रियासतों में ख़वातीन के साथ ज़्यादती हो रही है। कानून होने के बावजूद उन लोगों के साथ निपटा नहीं जाता जो ख़वातीन के साथ ज़्यादती कर रहे हैं। खातून किसी भी मुल्क से हो या किसी भी मज़हब से, उसके साथ किसी को भी ज़्यादती करने की इजाज़त नहीं है। फारूक अब्दुल्ला। अगर आप देखें, हिंदुस्तान की कई रियासतों में हमारी बहनों से बलात्कार किया जा रहा है, बल्कि बलात्कार ही नहीं किया जा, मारा जा रहा है। उसके बाद कानून हमारे पास हैं, वो उसके बाद भी कंट्रोल नहीं हो रहा है इस पे। मैंने आपसे कहा ना, इंसान पागल हो गया है। वो सिर्फ अपने आप को नाम पे कहता है मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, मगर उसका वो न मुसलमान न हिंदू है, वो बदमाश हो गया है। ये हो रहा है आजकल। नहीं तो हमारी बहनों के साथ ऐसा होना चाहिए। हर एक घर में बहन है, बीवी है, माँ है। अफसोस है मुझे अपने भारत पे कि ऐसा हो रहा है। वो भी तो औरत है, वो क्यों नहीं इजराइल की हो या किसी और से हो, है औरत। अफसोस तो आपको करना चाहिए, आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका मीडिया कभी सच नहीं लिखता। आपका मीडिया डर गया है, कोई सच्ची बात आपसे नहीं निकलती है। हाँ, जहाँ किसी को दिबाना होगा वहाँ ये आपको बोलते हैं लिखो। ये आपका सब कुछ जो है इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट में जाता है। इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट आपको बताता है क्या आप दिखा सकेंगे, क्या नहीं दिखा सकेंगे। स्टेट विल हैपन, इंडिया गवर्नमेंट विल हैव टू गिव अ स्टेट। दे आर बाउंड by the promise they have made in the parliament when I was the member. They will have to uphold that promise. श्रीलंका क्रिकेट खिलाड़ी को जमीन फराहम करना किस कानून ने इजाज़त दी है? ये मसला काफ़ी संजीदा है और ANC इसकी सख्त अल्फाज में मुखालफत करती है। अगर कोई गैर मुल्की शख्स वादी कश्मीर में सदियां भी गुजारे, फिर भी यहाँ की ज़मीन उसकी नहीं हो सकती। ANC सीनियर नायब सदर मुजफ्फर शाह।
یہ رپورٹ کیا گیا ہے کہ سری لنکن کے ایک کرکٹر کو جو اس ملک کا باشندہ نہیں ہے بالکل اس کو کچھ زمین الاٹ کرنے کی بات ہوئی ہے. تو یہ ایک بہت ہی ایک سنجیدہ میٹر ہے کیونکہ یہاں کے لوگوں کو یہاں کے خصوصاً جو یہاں کا نظام چلاتے ہیں ہماری بی جے پی کے ساتھیوں کو اور ان کو یہ بھی پتہ رہنا چاہیے کہ ابھی جو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا جو میٹر ہے اسپیشل اسٹیٹس کا 370 کا یا 35A کا وہ ابھی مرا نہیں ہے, وہ مر نہیں سکتا. کانسٹیٹیوشن سے آپ 370 کو ہٹا نہیں سکتے. یہاں پر زمین آپ کسی غیر جموں کشمیر کے باشندے کو نہیں دے سکتے. اگر آپ دے رہے ہیں غلط کر رہے ہیں ان کو کل پرسوں ترسوں وہ زمین خالی کرنی پڑے گی. وہ میٹر ابھی کیونکہ آج یہ اس پر میں بی جے پی کے اپنے ساتھیوں سے اتنا ہی کہوں گا کہ کیا اگر یہ بات سچ ہے اور یہ سچ ہے یہ زمین الاٹ کی جا رہی ہے, یہ معاملہ ایک ایسے ہی نہیں اٹھا ہے, یہ پکی بات ہے یہ زمین دی جا رہی ہے اور ایک شاید کرکٹر ہے اور باہر کا ہے, ہندوستان کا باشندہ بھی نہیں. تو میں بی جے پی سے یہی سوال کروں کہ یہاں پہ کشمیر میں بڑی کوشش کی گئی یہ سب کرنے کی مگر یہ نہیں ہوا. بی جے پی کے صاحبان کو ہمارے ڈوگرا بھائیوں کو یہ جواب دینا چاہیے کہ کیا آپ ان کی زمینیں چھنوانے کے چکر میں ہیں. آج بات یہ ہے آپ ڈوگرے بھائی کے پرائیڈ کے ساتھ کھیل رہے ہیں, ان کی زمینی کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اور یہ بھی یہ بات صحیح ہے تو آپ کوئی خیر خواہ نہیں ہے یہاں کے ڈوگرے کے, ہمارے ڈوگرے بھائی کے آپ خیر خواہ نہیں ہیں. 1 اپریل سے جموں سے سری نگر کے لیے صبح کی پروازیں شروع ہوں گی. یہ اقدام مسافروں کی سہولیات اور آسائش کے لیے اٹھایا گیا. ڈاکٹر جتیندر سنگھ. سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کو امید تھی کہ بارہا موجودہ سرکار کو اپنے مسائل باور کرنے کے باوجود بجٹ میں ان کے مسائل پر بحث ہوگی اور ان کی مشکلات کا ازالہ ہوگا, لیکن تمام اضلاع کے ٹھیکیداران بجٹ پیش کرنے کے بعد مایوس نظر آ رہے ہیں. فاروق احمد, ڈار. ہر ایک ڈسٹرکٹ میں گئے ہم, چاہے ساؤتھ کی سائڈ سے ہو نارتھ کی سائڈ سے ہو. آج ہم ڈسٹرکٹ کپوارہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نے یہاں پر ایک میٹنگ لی جے کہ سینٹرل کنٹریکٹرز کوآرڈینیشن کمیٹی کے حوالے سے جتنے بھی مسائل مشکلات ہیں ان کو ہم نے کوشش کی ان تک پہنچانے کے لیے تاکہ ہم ان سے مشورہ لے گے, اس کے بعد ہم سرکار تک یہ مسائل پہنچے جائے گے. مگر بدقسمتی کی بات ہے پچھلے 15 دنوں سے ہم سرکار کو ہم نے کنوے کرنے کی کوشش کی, چاہے پرنٹ میڈیا ہو, چاہے الیکٹرانک میڈیا ہو, چاہے جلسے ہو, چاہے میٹنگ ہو. میرے خیال سے سرکار نے آج تک سننے کی زحمت نہیں اٹھائی جو ہمیں لگ رہا ہے, کیونکہ اسمبلی سیشن اس وقت چل رہا ہے. ہمیں ایکسپیکٹیشن تھی اسمبلی سیشن کے حوالے سے جو 7 مارچ کو آنریبل چیف منسٹر صاحب نے بجٹ پیش کیا اسٹیٹ اسمبلی میں, اس میں ہماری ایکسپیکٹیشن تھی جتنے بھی ہم نے مسئلے ایڈریس کیے سرکار کی طرف سے ان مسئلوں کو حل نکالا جائے گا بجٹ کے حوالے سے. مگر جو ہمیں کل بجٹ میں نظر آیا میرے خیال سے ٹھیکیدار کمیونٹی کے حوالے سے کل ہمیں مایوس کن بجٹ نظر آیا. بجٹ میں ہم نے وہ چیز نہیں دیکھا جو ہم نے یہاں سے ڈیمانڈیں رکھی تھی سرکار کی طرف سے. آپ دیکھیں ہم نے ڈیمانڈیں رکھی تھی جو 785 کروڑ آؤٹ اسٹینڈنگ ہے 2000 کم از کم 14 سے لے کے 2025 سے آج 11 سال ہو گئے اس آؤٹ اسٹینڈنگ کو. ہم نے کہا تھا اس کو آپ بجٹ میں ایڈ کیجئے 2025-2026 کے بجٹ کے حوالے سے, مگر وہ پیسہ بھی ایڈ نہیں ہوا. آپ دیکھیں ٹریجری کی حالات کیا ہے, نومبر سے لے کے آج تک 8 مارچ چل رہا ہے, ابھی تک بھی ٹریجری میں چیکیں کلیئر نہیں ہوئی. کم از کم خزانے خالی ہے پچھلے 4 مہینوں سے. سرکار یہاں پر دعوے کر رہی ہے کیونکہ آلریڈی پروگرام ویٹ ہے 2024-2025 کے حوالے سے, الوکیشن اویلیبل ہے
मगर अभी तक भी 4 महीनों से ट्रेजरिया खाली है, कोई पैसा नहीं है ट्रेजरी में सरकार के पास। हमें लग रहा था कल सरकार असेंबली में इसको एंडोर्स करेगी, सरकार कोई कमिटमेंट देगी बजट के हवाले से, ट्रेजरिया कब तक इसमें पैसा आएगा, कब तक ये चेकें क्लियर हो जाएगी, मगर सरकार ने उस बात की जहमत नहीं उठाई। उसके साथ साथ हमने ई टेंडरिंग का कहा था, कम से कम 10 लाख तक कोई ई टेंडरिंग नहीं होनी चाहिए। हमारे 10,000 ठेकेदार साहिबान बेरोजगार हुए, जो सेलर्स मैंने, जिन बेचारों ने अब ठेकेदारी पेशा भी छोड़ा है, मगर वो भी इसमें नजर नहीं आया इस बजट के हवाले से। बजट तो पहले भी कई साल पेश किया जाता रहा। हमारे लिए बजट अहमियत का हामिल नहीं, बल्कि जिन वादों की बुनियाद पर यहाँ सियासी पार्टियों ने इंतखाबात लड़े थे उनको हतमी शक्ल देना नहायत ही ज़रूरी है। जो नौजवान बिना किसी जुर्म के जेलों की जीनत बने हैं उनको छुड़वाने के लिए आज कोई बात नहीं करता। अल्ताफ बुखारी। देखिए, आप लोग बजट की बात करते हैं, मेरे लिए बजट कोई मसला ही नहीं है। मेरे लिए अभी तक मसला अगर है वो ये है कि जो मेरे नौजवान, बुजुर्ग और दूसरे लोग जेलों में बंद है। शायद बजट पिछले 7 साल में भी आता रहा जब कोई हुकूमत यहाँ नहीं थी। तो इस बजट में कौन सी ऐसी चीज है जिससे मेरे जम्मू कश्मीर के वासियों को कोई बहुत बड़ी सुविधा मिलेगी? ना हम बजट के लिए लड़ने के लिए निकले हैं, ना उनकी तारीफ के लिए निकले हैं, ना उनकी मुखालफत के लिए निकले हैं। मेरी गुजारिश होगी उस असेंबली से जिस असेंबली में हमारी कोई नुमाइंदगी नहीं है, क्योंकि वहाँ 90 लोग बैठे हैं, उन सब से गुजारिश होगी कि पहला बिल पास कर लीजिए जो हमारा डोमिसाइल लॉ है, जिसमें 15 साल के बाद डोमिसाइल मिलता है। ये चूंकि हमारे अपने हाथ इख्तियार में है, इसे 50 साल कर लीजिए ताकि 50 साल के बाद यहाँ डोमिसाइल किसी को मिले। हमारे नौजवानों जो मुल्क के मुख्तलिफ जेलों में बंद हैं उनकी रहाई के लिए एक वहाँ से करारदाद पास कर दीजिएगा ताकि उनको रहा किया जाए। पहले स्टेप में उनको ट्रांसफर किया जाए। यहाँ सरकारी स्कूल में बच्चों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करना अव्वलीन तरजीहात में शामिल। वालिदैन अपने बच्चों को मियारी तालीम से मुस्तफीद कराने के लिए सरकारी स्कूलों में इनका इंदराज कराएं। नाज़िम तालीम कश्मीर। स्कूली बसों में तलबा की हिफाजत को यकीनी बनाने की पहल। रबा माह के आखिर तक तमाम स्कूली बसों में CCTV कैमरे नस्ब होंगे। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर। भारत का दर्जा किसी एक सियासी इदारे का इस्तेहकाक नहीं, बल्कि जो कश्मीर के हर शहरी का हक। तमाम सियासी जमातों को अपने इख्तिलाफात से बालातर होकर इसके लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। तारिक हमीद कर्रा। ज़ौजिला पास के नज़दीक बर्फ हटाने का काम आखिरी मरहले में। श्रीनगर लेह शहरा को जल्द ही ट्रैफिक की आमदरफ्त के लिए बहाल किया जाएगा। BRO। कोठवा में टिप्पर की इज्जत में आकर 9 उम्र दोशीज़ा लुकम अजल। लोगों का एहतजाज और शहरा पर धरना। मुलविस ड्राइवर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा। आलमी यौम ख़वातीन के सिलसिले में वादी भर में भी तकारीब का एहतमाम। ख़वातीन की शराकत से ही दुनिया चल रही है और हर शोबे में सनफ नाजुक आगे है। मुकर्रीन। आखिर में ये खबर कि कल श्रीनगर के लावाईपोरा ट्रामा अस्पताल में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर म्यूनिसिपल कमेटी के इश्तिराक से मंशियात की बिद्दत को जड़ से उखाड़ फेंकने और इसके मुज़िर असरात से आम लोगों को मुफस्सल जानकारी दी गई। इस मौके पर सरकारी अफसरान के अलावा आम लोगों ने इस तकरीब में शिरकत की। हमें वो रूट कॉज इनको देखना है, हमें उनको समझना है। अगर ये परेशान है तो इसको प्यार से घर में हम समझाइए। ये ना कि ये कहे कि उठो काम करो वो करो, तुम दिन भर बैठे रहते हो। हम बच्चे को उसकी कॉन्फिडेंस खत्म कर देते हैं, उसको डांट के बार बार बेइज्जत करके सबके सामने
बार बार बेइज्जत करके बच्चा आहिस्ता आहिस्ता एक डिप्रेशन मोड में चला जाता है, फिर वो इन सब चीज़ों का सहारा लेता है। तो दिन भर बच्चों के साथ होते हैं, वो नोट कर सकते हैं, वो बच्चों को काउंसिल कर सकते हैं, हर दिन 5-10 मिनट एक अलग से उनको इस बारे में समझा सकते हैं कि कभी भी इस चीज़ की तरफ आप नहीं जाएंगे। किया है ड्रग डे एडिक्शन कैंपेन अवेयरनेस, तो ये बहुत ही अच्छा एक स्टेप उठाया गया है। मैं चाहती हूँ कि इस कैंपेन से हमारी यूथ जो है, जनरल यूथ, वो बहुत फ़ायदेमंद हो इस कैंपेन से। और मैं चाहती हूँ कि ऐसे ही बहुत सारे अवेयरनेस कैंपेन्स यहाँ शुरू किए जाएं हर स्कूल में, हायर सेकेंडरीज़ में और कॉलेजेस में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें हमारा यूथ वल्नरेबल होता है। मैं हूं आसिया फारूक, मैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटर हूं ओएसी श्रीनगर। ये प्रोग्राम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने ऑर्गेनाइज़ किया था। ड्रग डी एडिक्शन प्रोग्राम है यहाँ। ये हर जगह श्रीनगर के चप्पे चप्पे पे अवेयरनेस प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ऑर्डर्स के तहत। और हमारा यही है कि अवेयरनेस हर जगह हो जाए कि ड्रग एब्यूज़ कितनी गलत चीज़ है और इस पे हम टोटल काबू पा सके, ये मैनेस हम इरेडिकेट कर सके टोटली सोसाइटी से। यही काम चल रहा है। हम चप्पे चप्पे पे, ये फरवरी से चल रहे हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स, हर जगह चल रहे हैं और ये जून तक चलेंगे। ये हम अवेयरनेस प्रोग्राम्स हर जगह कर रहे हैं कि हम कैसे इन मसलों से, इन कॉन्फ्लिक्ट से काबू पा सके, इस मैनेस को इरेडिकेट कर सके। सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इम्हांस के साथ कोलैबोरेट करके टोल फ्री नंबर पे 14446 पे कॉल करके फ्री रिकवरी, ट्रीटमेंट, रिहैबिलिटेशन, अवेयरनेस, काउंसलिंग देता है ड्रग एब्यूज़र्स को या उनकी फैमिलीज़ को। इससे ऐसे भी गवर्नमेंट साथ साथ है उनके हर जगह। उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए टोल फ्री नंबर 14446 पे कॉल करना है, जिससे आप सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट और इम्हान से कोलैबोरेट करके आपको फ्री ट्रीटमेंट मिलेगी, फ्री काउंसलिंग। उन फैमिलीज़ को भी जिन फैमिलीज़ में ड्रग एब्यूज़र्स है, उन फैमिलीज़ को भी इससे हेल्प हो सकती है। टोटली फ्री ट्रीटमेंट, फ्री रिहैबिलिटेशन से इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश है सबकी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, गवर्नमेंट हर एक की, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन श्रीनगर की भी टोटली है इसमें ये कि ये एलिमिनेट हो जाए, इरेडिकेट हो जाए ड्रग मैनेज सोसाइटी से। जैसे हमारे रिसोर्स पर्सन जो थे एक्साइज डिपार्टमेंट से, उन्होंने टोटली बोला कि जब भी जहाँ पे भी ये हार्वेस्टिंग होती है पॉपी की, वो जाते हैं वहाँ, वो एलिमिनेट करते हैं, वो ख़त्म करते हैं वो सारा जो भी होता है, मारियाना जो भी है, चरस जहाँ भी है, उनका वो पूरा ताउन होता है कि वो ख़त्म करे ये सारी कल्टिवेशन, जो कि यहाँ उन्होंने बोला भी, उन्होंने एक्साइज डिपार्टमेंट ने ये बोला भी ऐसा। नाज़रीन, ये थी आज की कुछ अहम खबरें। दीजिए मेज़बान हया जावेद को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।